और लंबे समय से लाखों स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी मामले पर फैसला सुनाया। प्रश्न पत्र लीक सहित अनियमितताओं के आरोपों के बीच नीट परीक्षा की आलोचना करने वाले विपक्ष पर निशाना साधते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को कहा कि 2024 नीट यूजी परीक्षा में किसी भी तरह की व्यवस्थागत पवित्रता भंग नहीं होने के सुप्रीम कोर्ट के अवलोकन ने सरकार के रुख को सही साबित कर दिया है। नीट यूजी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विस्तार से फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सभी दलीलों को सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा गया है कि पेपर लीक का मामला सिस्टमैटिक फेलियर नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है। लीक का मामला केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था। कोर्ट ने एनटीए की मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी से कहा कि वो नीट के लिए एसओपी तैयार करे, साथ ही साइबर सिक्योरिटी में खामियों की पहचान भी करे। कमेटी से 30 सितंबर तक जवाब मांगा गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी। कोर्ट ने कहा था कि इस बात का पर्याप्त सबूत नहीं है कि परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सत्य के सूर्य को झूठ का बादल कुछ समय के लिए छिपा सकता है, पर सत्य की सदा ही जीत होती है। नीट यूजी परीक्षा में किसी भी तरह के व्यवस्थागत उल्लंघन न होने और पुनः परीक्षा आयोजित न कराने के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने हमारी सरकार के स्टैंड को विंडिकेट किया है। भारत सरकार छेड़छाड़ मुक्त, पारदर्शी और जीरो एरर परीक्षा व्यवस्था के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति द्वारा दी जाने वाली सिफारिशें आते ही जल्द से जल्द लागू करेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नीट यूजी परीक्षा पर न्याय संगत फैसला इस विषय पर लेकर फैलाए जा रहे दुष्प्रचार को भी पूरी तरह से खारिज करता है। लाखों मेहनती छात्रों के हितों की रक्षा करने और उन्हें न्याय देने के लिए हम सभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और निर्देशों को अक्षरशः लागू करेंगे। वहीं कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने नीट यूजी 2024 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असहमति जताई। I like to respectfully differ with the Supreme Court because the integrity of this test has completely gone. To base the admissions on the results of this test, in my opinion, will be very, very unfair to the students. अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया है कि नीट परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुई है, तो बीजेपी और एनडीए ने फैसले का स्वागत करते हुए जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। I welcome the observations of the Supreme Court regarding the extent of paper leak that has taken place in the NEET examination. The government has all along said that the question paper leak was limited to one or two places, and it had not impacted the whole of the examination, the sanctity of the examination, and had not affected all the students who had appeared for the examination. सरकार शुरू से इस बात को कह रही थी कि जो परीक्षा हुई है नीट की वो पारदर्शी तरीके से हुई है। अब कहीं इंडिविजुअल बेसिस पर किसी जगह पर कोई क्वेश्चन लीक हुआ तो उस पर जो उसकी एजेंसी है जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है, और जो सरकार कह रही थी सुप्रीम कोर्ट ने ही उस पर मोहर लगाया। बहरहाल नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल फैसला सुना दिया, साथ ही एनटीए को कई दिशा निर्देश भी दिए। नई दिल्ली से विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।